बहुत से दोस्त जानना चाह रहे थे कि जीनियस वॉइस अपनी आवाज़ कैसे रिकॉर्ड और एडिट करते हैं, तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। एक और बात कि हम अपनी आवाज़ किसी प्रोफेशनल माइक के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर रहे बल्कि एक आम से मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट आप सबके सामने है। अगर आप भी हमारी दी गई टिप्स पर अमल करेंगे तो आपको भी इस तरह के और इससे भी बेहतर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 टिप्स देने वाले हैं और इनमें से एक टिप भी अगर आपने मिस कर दी तो मेरे ख्याल से बाकी 2 का फिर फ़ायदा नहीं होने वाला। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, इम्प्रूव योर वॉइस क्वालिटी। टिप नंबर 1 यह है कि अपनी वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करें। बिना वॉइस क्वालिटी के आप एक अच्छा वॉइस ओवर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आपकी वॉइस क्वालिटी बेहतर नहीं तो आप एक अच्छी वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। चाहे मैं आपको एक प्रोफेशनल स्टूडियो के अंदर ले जाऊं, वहां पर प्रोफेशनल माइक्स के सामने आपको कहूं रिकॉर्ड करो अपनी वॉइस, तो फिर भी आप एक अच्छी वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी वॉइस क्वालिटी बेहतर नहीं। और इसके बरक्स अगर आपकी वॉइस क्वालिटी बेहतर है तो आप किसी भी घर के कमरे में बैठकर अपने मोबाइल से भी एक अच्छी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए बजाय इक्विपमेंट पर इन्वेस्ट करने के आप अपनी वॉइस क्वालिटी पर इन्वेस्ट करें, अपनी वॉइस क्वालिटी बेहतर करने पर तवज्जो दें। वॉइस क्वालिटी को कैसे बेहतर किया जा सकता है ये एक लंबा टॉपिक है। अगर आपको इसके मुतालिक जानना है, अपनी वॉइस क्वालिटी बेहतर करनी है तो इंटरनेट पर आपको बहुत सा मटेरियल मिल जाएगा। आप वहां से अपनी वॉइस क्वालिटी को बेहतर करने के लिए टिप्स ले सकते हैं क्योंकि बिना वॉइस क्वालिटी के आप एक अच्छा वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकते चाहे आपके पास बाकी सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हों। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी वॉइस क्वालिटी को बेहतर करने की तरफ तवज्जो दें। टिप नंबर 2, रिकॉर्डिंग करते समय हमें किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, क्वाइट इन्वायरमेंट के अंदर हमें रिकॉर्ड करनी है अपनी ऑडियो, मतलब कि आपके इर्द गिर्द माहौल में शोर ना हो, या किसी ऐसे वक्त का इंतखाब कीजिए कि जिस वक्त में आपके इर्द गिर्द शोर कम से कम हो। नंबर 2, अगर आप घर में रिकॉर्ड कर रहे हैं या किसी भी जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस कमरे का इंतखाब कीजिए जिस कमरे में सबसे ज़्यादा सामान या गनमंद पड़ी हुई है। जी हाँ, जिस कमरे में सबसे ज़्यादा सामान वगैरह पड़ा हुआ है, ज़्यादातर बिस्तर, कंबल, कारपेट और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं अगर उस कमरे में हैं तो उतना अच्छा वॉइस ओवर आपका रिकॉर्ड होगा। उसकी वजह यह है कि आम कमरों में, हमारे जो घरों के कमरे होते हैं उनके अंदर साउंड प्रूफिंग नहीं होती और अगर उनके अंदर सामान ज़्यादा होगा तो वो किसी हद तक साउंड प्रूफिंग का काम देते हैं क्योंकि वो आपकी आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इको प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसलिए जितना ज़्यादा सामान होगा जिस कमरे में, उसमें उतनी कम इको प्रोड्यूस होगी और उतना अच्छा वॉइस रिकॉर्ड होगा आप लोगों का। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आपको रिकॉर्डिंग के दौरान इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस भी जगह पर, वहाँ पर कोशिश कीजिए उस कमरे में कारपेट हो, आपके आसपास में कपड़े पड़े हों, कंबल हो, रज़ाई हो, इस तरह का माहौल हो ताकि आपकी आवाज़ को एब्जॉर्ब करने वाले एलिमेंट्स हों, लाइक रज़ाई, कंबल। ये घरों की बात कर रहा हूँ, कुछ जेन्युइन सी टिप्स हैं जिनको मैं भी फॉलो करता हूँ और अगर इनको आप फॉलो करोगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो रिकॉर्ड करते वक्त अपनी डिवाइस जो भी मोबाइल है या माइक है उसको किसी कंबल के ऊपर रखते हैं ताकि जितना भी साउंड आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो आपका कंबल एब्जॉर्ब कर ले और आपके सामने जो दीवार है उसको भी किसी कपड़े से ढाँप दें, या मतलब जितना ख़ुद को कवर कर सकते हैं इर्द गिर्द कपड़ों से, इस तरह की चीज़ों से जो साउंड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं उतना बेहतर है। मैं क्लियरली एक इमेज तो क्रिएट नहीं कर पा रहा पर मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जितना अच्छे से आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उतनी अच्छी आवाज़ रिकॉर्ड होने वाली है। तो उम्मीद है इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे रिकॉर्डिंग करते वक्त। अब बढ़ेंगे टिप नंबर 3 की जानिब कि जीनियस वॉइस अपनी ऑडियो एडिट कैसे करते हैं। इसके लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके जाऊंगा जहां मैं अपनी ऑडियो एडिट करता हूं। इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, एडोब ऑडिशन। उसी के अंदर हम अपनी ऑडियो एडिट करते हैं। जस्ट इतना ज़्यादा एडिट नहीं करते, जस्ट 2-3 स्टेप्स के अंदर हम अपनी ऑडियो को एडिट कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने पहले बहुत ज़्यादा एहतियातें कर ली हैं जिसकी वजह से फिर हमें इतने ज़्यादा, क्योंकि उसमें नॉइस भी बिल्कुल ज़ीरो होता है तो इसलिए हमें ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस सॉफ्टवेयर से जो लोग ऑडियो एडिटिंग करते हैं या वॉइस ओवर करते हैं वो लोग फैमिलियर होंगे। तो मैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। एक सिंपल सा ये इंटरफेस आपके सामने, यहाँ से आप अपनी कोई भी फ़ाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑडियो जो भी आपने रिकॉर्ड की। तो ये मेरे सामने कुछ पड़ी हुई है, मैं इन्हीं में से एक लेकर आता हूँ जो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ।
इस तरह हम अपनी फ़ाइल को इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ आ जाएगी। तो मैं किन स्टेप्स को फॉलो करता हूँ अपनी एडिटिंग के दौरान वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी अनवांटेड बातें मैंने की अपनी रिकॉर्डिंग के दौरान, बिकॉज़ हम जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो बहुत सी गलतियाँ होती हैं, बहुत सी बातें हमें 2 बार कहनी पड़ती हैं। तो उन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए यहाँ पर मैं अपनी इस स्क्रीन को जूम कर लेता हूँ ताकि मुझे पता, जैसे ये आप देख सकते हैं कैसे YouTube चैनल बनाएं और फिर उससे पैसे कमाएं। आज की इस वीडियो में इसी पर बात करने वाला हूँ। YouTube चैनल बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन तो इस तरह जो बीच में फासले आ रहे हैं ज़्यादा, उनको रिड्यूस कर लेता हूँ। बीच में जो हल्का फुल्का इस तरह का नॉइज़ है उसको डिलीट कर देता हूँ। तो जो फासले हैं और जो अनवांटेड या जो मैंने 2 बार या 3 बार बोली जो गलतियाँ हैं, उन सबको इस तरह करके मैं कट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें यही करते हैं कि अपनी अनवांटेड चीज़ें, जो बातें हमने 2 बार कही, 3 बार कही, उनको कट कर देते हैं। तो इस तरह में एक सिंपल सी ऑडियो मिल जाती है जिसमें हमारी वही बातें होती हैं जो हमने आप लोगों से करनी होती हैं। जब वो बच जाती हैं तो उसके बाद हम इसमें कुछ इफेक्ट्स ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जो एक और बात, अगर आप लोग ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो उसमें हल्का फुल्का नॉइज़ आ रहा है तो उसको रिड्यूस करना ज़रूरी है। उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे इफेक्ट्स के अंदर और नॉइज़ रिडक्शन, यहाँ आएंगे नॉइज़ रिडक्शन प्रोसेस पर क्लिक करेंगे और इसे अप्लाई कर देंगे। एक ये तरीका है। इसके अलावा एक और बात, जब आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो शुरू के कुछ सेकंड आपने खामोश रहना है ताकि आप उस जगह से आइडिया लगा सकें कि हमारी वॉइस के अंदर या हमारी ऑडियो के अंदर कितना शोर है, और उसको आप फिर सेलेक्ट करके उस जगह को और फिर इफेक्ट्स पे जाकर नॉइज़ प्रिंट आप हासिल करेंगे। ऐसे नॉइज़ प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद आपकी सारी ऑडियो में से नॉइज़ प्रिंट को कैप्चर कर लेगा कि ये हमारा नॉइज़ है। तो उसके बाद आप सिंपल क्लिक करके इफ़ेक्ट में जाएंगे और यहाँ से नॉइज़ रिडक्शन प्रोसेस को अप्लाई कर देंगे। मैं अपनी ऑडियोज़ के अंदर इसको नहीं करता क्योंकि इतना नॉइज़ नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर आप लोगों की ऑडियो के अंदर नॉइज़ आ रहा है तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले नॉइज़ रिडक्शन कर ली जाए। मैं नहीं करता, आप लोगों ने लाजमी करनी है अगर आप लोगों की ऑडियो में नॉइज़ आ रही है तो। उसके बाद जो सबसे पहला इफेक्ट मैं लगाता हूँ वो है यहाँ पर स्पेशल में आके वोकल एनहांसर। जी हाँ, यहाँ पर मेल, फीमेल और म्यूज़िक। यहाँ पर आपकी अगर मेल की वॉइस है तो मेल पर क्लिक करके अप्लाई कर दें, अगर फीमेल अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रही है तो फिर फीमेल पर क्लिक करके उसे अप्लाई कर दें। तो सबसे पहले मैं ये अप्लाई करता हूँ, अपनी वॉइस को इन्हांस करता हूँ। इससे क्या है कि आपकी वॉइस थोड़ी डीपर हो जाती है और पहले से बेहतर हो जाती है। सबसे पहला इफेक्ट मैं ये अपनी ऑडियो पर लगाता हूँ। इसके बाद क्या करता हूँ, ये प्रोसेस हो जाए फिर मैं दिखाता हूँ। अभी मैंने अपनी ऑडियो को पूरी तरह एडिट नहीं किया, उसकी वजह यह है कि इतना टाइम नहीं कि मैं आप लोगों का इतना ज़्यादा टाइम ले पाऊँ। ये टाइम लेता है क्योंकि एक बार कट करने पड़ती हैं सारी चीज़ें, फिर बार बार सुनना पड़ता है, तो वो काफ़ी टाइम ले रहा है। मैं क्या चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों को साथ साथ बता रहा हूँ। पहला इफेक्ट ये मैंने अप्लाई किया स्पेशल में जाकर वोकल एनहांसर। उसके बाद सेकंड पर मैं आता हूँ एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन में आकर यहाँ से मल्टी बैंड कंप्रेसर। इस पर आकर यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हम इन्हांस हाई, इस पर मैं अपनी रखता हूँ और यहाँ से इसको सिंपली अप्लाई कर देता हूँ। सेकंड चीज़ ये है। और तीसरा जो इफ़ेक्ट है वो भी एक है यहाँ पर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ही कंप्लीट हो जाए तो ये 3 इफ़ेक्ट मैं अप्लाई करता हूँ और उससे ये रिज़ल्ट आ जाता है जो अभी आप लोग सुन रहे हैं। अभी क्योंकि मैं थोड़ा उस मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ साथ साथ, तो इसलिए वो डीपर वॉइस और उस तरह का अंदाज़ नहीं बन पा रहा जैसे मेरा बाकी वीडियोज़ में होता है। तो अगर आप लोगों की वॉइस ओवर की ऑडियोज़ हैं तो अगर आप ये इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। तीसरा इफेक्ट मैं क्या लगाता हूँ, यहीं पर आएंगे हम एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन में और यहाँ पर डायनेमिक्स में आकर डिफ़ॉल्ट पर ही रहने दें जो भी है यहाँ पर, और अप्लाई कर दें। तो ये 3 इफ़ेक्ट मैं अमूमन अप्लाई करता हूँ। ये एक बहुत एडोब ऑडिशन एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत चीज़ें मिल जाती हैं आपको। यहाँ पर बहुत कुछ है, प्रीसेट्स बने हुए हैं, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक वॉइस ओवर, रेडियो की वॉइस, कमेंट्री, तो डिफरेंट तरह के प्रीसेट्स हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि AM रेडियो,
बॉक्सर अनाउंसर, क्लीन अप एंड लेवल वॉइस ओवर। यहाँ पर ऑलरेडी मतलब आपको बाकी इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इनमें से किसी को भी या अपनी वॉइस के अंदर देखकर सुने, अगर आपको लगता है यहाँ से कोई सूटेबल है, आपकी वॉइस के साथ मैच कर रहा है, तो आप यहाँ से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो ये 3-4 इफ़ेक्ट्स को कंबाइन करके बना हुआ होता है, जिसके अंदर रिवर्ब और बाकी चीज़ें मिलाई होती हैं, तो एक अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है आपको यहाँ से, जैसे रेडियो अनाउंसर, पॉडकास्ट वॉइस और डिफरेंट। तो ये इफ़ेक्ट्स है जो मैं अपनी ऑडियो के अंदर अप्लाई करता हूँ, तो मुझे ऐसे रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं जो आप लोग मेरी बाकी वीडियोस के अंदर सुनते हो और इस वीडियो में भी सुन रहे हो। इसके अलावा अगर मेरी कोई पोइट्री की ऑडियो हो तो उसके अंदर बाज़ वक़्त इको लगाना पड़ता है, तो वो यहाँ से मैं इको अप्लाई कर लेता हूँ अपनी आवाज़ को सुनकर उस हिसाब से। सबसे पहले आपको सिखाते हैं कि YouTube चैनल आखिर बनाया कैसे जाता है, तो हमारे साथ रहिए। तो इस तरह भी आपने सुना, मैंने कुछ बातें बीच में कट हुई, गलती हुई, तो ऐसी जितनी भी बातें होती हैं सबसे पहले मैं उनको कट कर लेता हूँ, उसके बाद ये सारे इफ़ेक्ट्स अप्लाई करता हूँ, तो फिर मुझे एक अच्छी ऑडियो मिल जाती है। और एट द एंड जब मेरी ऑडियो कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ से मैं सेव हैज़ पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी की लोकेशन पर अपनी ऑडियो को सेव कर लेता हूँ और उसके बाद फिर वीडियो एडिटर में डालकर उसे वीडियोस में इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 3 टिप्स शेयर की कि सबसे पहले अपनी वॉइस क्वालिटी पर इन्वेस्ट कीजिए, उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए, और वो एक लंबी फील्ड है, उसको थोड़ा सीखिए, बेहतर कीजिए। वो बेहतर हो गई तो आप किसी भी जगह, किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी डिवाइस से एक अच्छी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर वही ख़राब है, आपकी वॉइस क्वालिटी बेहतर नहीं, बाकी सारे प्रोसीजर आप अप्लाई कर लें, वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलने वाले जो आपकी बेहतरीन वॉइस क्वालिटी की बिना पर आपको मिलने वाले हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहें, तो हम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें।